और अब बात करेंगे टाइगर अटैक की। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपके सामने। टाइगर हमले में रेंजर की मौत का मामला और अपडेट ये है कि वन विभाग ने बंद किया है त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग। आगामी आदेशों तक ये मार्ग श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है। मंदिर मार्ग पर दरअसल टाइगर का मूवमेंट है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। रणथंभौर फील्ड डायरेक्टर हैं अनूप केआर, जिन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर द्वारा हुई रेंजर की मौत के बाद वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग भक्तों के लिए आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में बाघ ने रेंजर की गर्दन पर दांतों और नाखून से हमला किया। टाइगर 20 मिनट तक रेंजर के शव पर बैठा रहा और इस मूवमेंट के बाद एक बार फिर 12 मई से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद किया गया, यानी कि आज से बंद किया गया है। जानकारी है कि रेंजर रविवार दोपहर करीब 3 बजे गुढ़ा नाके से जोगी महल आए थे। उनके पास जोगी महल का अतिरिक्त चार्ज भी था। वो जोगी महल में यज्ञशाला के पास ट्रैकिंग कर रहे थे कि इस दौरान छोटी छतरी के पास टाइगर ने उन पर हमला किया। टाइगर काफ़ी देर तक रेंजर के ऊपर बैठा रहा। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद टाइगर को भगाया और अस्पताल जब लाया गया रेंजर को तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और देखिए, बड़ी बात ये हो जाती है यहाँ कि 1 महीने के भीतर ये दूसरी घटना है जब टाइगर ने हमला किया। और इससे पहले 16 अप्रैल की तारीख रही, यानी करीब करीब 1 महीने पहले ही, जब टाइगर ने 7 साल के एक बच्चे को हमला कर उस पर उसकी जान ले ली। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी बजरंग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बजरंग, आज श्रद्धालुओं के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद किया गया सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि कब तक, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है और इसी टाइगर ने 1 महीने के भीतर 2 लोगों की जान ले ली। कब तक लोग डर के साए में यहाँ जीते रहेंगे? इसको लेकर इंतजाम क्या किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके की घटना हुई और टाइगर हमले में एक रेंजर की दुखद मौत हो गई, उसके बाद में वन विभाग ने एहतियात के तौर पर रणथंभौर का जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है उसको फिलहाल बंद कर दिया है। और जो दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए आते थे, उनके प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई है। पहले भी जब 16 मई को एक 7 वर्षीय मासूम की टाइगर हमले में मौत हो गई थी, तो उस दौरान भी करीब 9 से 10 दिन तक इस मार्ग को वन विभाग द्वारा बंद रखा गया था, लेकिन उसके बाद फिर इस मार्ग को खोल दिया गया। बताइए जरा कि जो मार्ग है 2.5 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग है, जोगी महल है, रणथंभौर दुर्ग है, उसके आसपास 17 से 18 ऐसे टाइगर है जिनका लगातार मूवमेंट बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की जान को भी खतरा रहता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर वन विभाग ने फिलहाल तो इस द्वार को बंद कर दिया है, लेकिन अगर ठोस कदम उठाने की बात की जाए तो वन विभाग की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही और उदासीनता सामने नजर आ रही है। क्योंकि पिछले दिनों जब 16 अप्रैल को इस तरह की घटना हुई तो उसके बाद में भी वन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और महज 10 दिन के लिए इस मार्ग को बंद रखा और फिर पुनः वापस खोल दिया गया। पैदल जो यात्री जो जाते थे त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए, उन यात्रियों को जरूर रोका गया, लेकिन जो चौपहिया वाहन थे उनको लगातार वहां पर प्रवेश दिया जा रहा था वन विभाग के द्वारा। और लगातार जो श्रद्धालु थे त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए जा रहा था। बीच में भी जो एक शावक ने एक श्रद्धालु पर हमला करने की कोशिश की थी, उस दिन भी उसकी जान बाल बाल बची थी। लेकिन 1 महीने में जिस तरीके से 2 घटनाएं यहाँ पर सामने हो चुकी है, एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, एक वन विभाग के जो रेंजर थे देवेंद्र चौधरी, उनकी कल दुखद टाइगर के हमले में मौत होगी। तो वन विभाग कहीं न कहीं से कोई सबक नहीं ले रहा है और लगातार लापरवाही का अंजाम यहाँ देखने को मिल रहा है। महज इस रास्ते को बंद करके और श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश नहीं दे करके सिर्फ यही एक कदम उठाया जाता है। ऐसा ठोस कदम कोई अभी तक वन विभाग द्वारा नहीं उठाया जाता है। वन विभाग के अधिकारियों से जब भी बात करने की कोशिश की जाती है तो वन विभाग का कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने आने का कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। हमेशा ही उनके द्वारा यही कहा जाता है कि जो जयपुर में जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनके द्वारा इस मामले को लेकर कुछ कहा जा सकता है। सरकार के स्तर पर ही कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? क्योंकि ये तो अहम और बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर कब तक जो है आम जिंदगी लोगों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जाता रहेगा, क्योंकि मूवमेंट लगातार बना हुआ है। और मान लीजिए अगर पकड़ में भी आ जाता है तेंदुआ, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि फिर से मूवमेंट नहीं होगा और लोगों पर ये हमला नहीं होगा? मणि, मैं आपको बताऊं कि ये जो रास्ता है इसमें 17 से 18 टाइगर का मूवमेंट है। पहले भी जब एक बालक की मौत हुई थी 7 वर्षीय बालक की, उस दौरान जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो सवाई माधोपुर से विधायक भी है, उनके द्वारा उस दौरान कहा गया था कि वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है और उन्होंने ये कहा था कि उनके द्वारा वन मंत्री से बात की जाएगी। कल जब ये घटना हुई, एक रेंजर की मौत हो गई, उसके बाद में वन विभाग के अधिकारियों से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने
थे और उन्होंने साफ तौर पर वन विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और लगातार ये कहा था कि अगर कोई टाइगर यहाँ आदमखोर हो रहा है या कोई टाइगर के स्वभाव में बदलाव आ रहा है तो वन विभाग के अधिकारी क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा पाते हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर कृष्णलाल मीणा ने यह भी कहा था कि वो खुद वन मंत्री से बात करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं रणथंभौर में सामने आ रही है, लेकिन वन विभाग का जो लापरवाही का आलम है वो कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आता है। तो डॉक्टर कृष्णलाल मीणा भी मानते हैं कि वन विभाग के अधिकारियों की इसमें कहीं न कहीं घोर लापरवाही रही है, जिसके चलते एक के बाद एक घटनाएं इस तरह की सामने आ रही है। जी, अभी के लिए अगर बात कर ली जाए तो तेंदुओं को पकड़ने को लेकर क्या कार्रवाई हो रही, कब तक ये जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा? मैं आपको बताऊं, ये तेंदुआ नहीं टाइगर का मूवमेंट है यहाँ पर। लगातार पहले भी टाइगर के हमले में एक बालक की मौत हुई, कल फिर एक रेंजर की मौत होगी। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं यहाँ इस वक्त गणेश धाम पर खड़ा हूँ और ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं के लिए। और ये त्रिनेत्र गणेश के दूर दराज से आने वाले सभी श्रद्धालु है जो त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो जो लोग दूर दराज से त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के लिए आते थे वो लोग यहाँ जो मुख्य प्रवेश द्वार है यहाँ पर ही ढोक लगा करके यहाँ पर ही अपने आस्था के चलते यहाँ पर जो मेन प्रवेश द्वार है यहाँ पर ही ढोक लगा करके और वापस निराश होकर के वापस लौटने को मजबूर है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वन विभाग के अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई करते नहीं है और महज इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में जो त्रिनेत्र श्रद्धालु आते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है उसको लेकर के दूर दराज के नहीं आसपास के जानकारी दे रहे हैं बजरंग। बातचीत इनसे अगर आप कर पाए एक बार इन लोगों से। से आए आप लोग? हम जयपुर से आए। जयपुर से? आपको पता था कि ये रास्ता बंद कर रखा है? नहीं मालूम था। नहीं मालूम? आपको आ गए थे, हमें तो दर्शन करने थे त्रिनेत्र के। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। जयपुर से कल शाम को पधारे थे ठाकुर जी के दर्शन। तो आज दर्शन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? बहुत परेशान हो रहे हैं। तो क्या सोच के आए थे कि दर्शन करने? नाग यहाँ से नाग रगड़ रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए थे। कुछ मनोकामना, हम आते ही रहते हैं लगभग, लेकिन कल शाम को हम सवाई माधोपुर आके स्थापित वहाँ बैठे तो हमें ये पता चला कि ऐसा केस हो गया। क्या पता लगा था आपको? कि किसी के ऊपर, वनपाल के ऊपर ये टाइगर ने अटैक कर दिया। आप लोग भी इनके साथी हैं? हाँ, ये भैया है बड़े, वो पापा है मेरे। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि रास्ता बंद कर रखा है? नहीं, रास्ता बंद कर रखा था। आगे की बात स्पेशल पूना से आए हुए हैं ये दर्शन करने के लिए। स्पेशल पूना से आए और पापा ने बोला यहाँ के दर्शन कराते, पापा सब कुछ जानते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊं कि ये जयपुर के श्रद्धालु है जो त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए आए हुए थे। इनके साथ में पूना से आए हुए श्रद्धालु भी है जो भगवान त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन वन विभाग ने जिस तरीके से एहतियात के तौर पर इस रास्ते को बंद कर दिया है, ऐसे में जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु है वो त्रिनेत्र गणेश के और हैरान करने वाली बात ये हो जाती है बजरंग की 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 7 साल का बच्चा, एक रेंजर जिसकी टाइगर ने जान ले ली, उसके बावजूद भी अगर सबक नहीं ले रहा है वन विभाग तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होने लाजमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी बजरंग देने के लिए। तो आपको जानकारी दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सवाई माधोपुर में टाइगर द्वारा हुई रेंजर की मौत पर दुख व्यक्त किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि सवाई माधोपुर के रणथंभौर में एक टाइगर द्वारा रेंजर श्री देवेंद्र चौधरी को मार दिए जाने का समाचार दुखद एवं चिंताजनक है। रेंजर श्री देवेंद्र चौधरी के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ये चिंता का विषय है क्योंकि अभी हाल ही में 16 अप्रैल को एक टाइगर के हमले में एक बालक की मृत्यु हो गई थी। राज्य सरकार से मेरा आग्रह है कि इसे गंभीरता से लें और वन अधिकारियों तथा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस विषय पर मंथन करें।